राधे राधे मित्रों, पुराणों की कथा में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, हमारे शास्त्रों एवं पुराणों में माँ गंगा को परम पवित्र एवं पतित पावनी कहा गया है, क्योंकि माँ गंगा भगवान विष्णु के चरणों से निकलकर तीनों लोकों में गमन करती हुई समस्त चराचर जीवों का कल्याण करती हैं एवं इस लोक में मनुष्यों को ऐश्वर्य और परलोक में मुक्ति प्रदान करती हैं। मित्रों, हमारे शास्त्र कहते हैं, पवित्राणाम पवित्रम या मंगलानाम च मंगलम महेश्वर चिरोभ्रष्टा सर्व पापहरा शुभा। इसका अर्थ है, माँ गंगा भगवान शंकर के मस्तक से निकलकर सब पापों को हरने वाली और शुभकारिणी हैं। माँ गंगा पवित्रों को भी पवित्र करने वाली और मंगलमय पदार्थों के लिए भी मंगलकारिणी हैं। मित्रों, माँ गंगा के अनंत गुण एवं हमारे ऊपर उपकार हैं। इसकी व्याख्या कर सकने में किसी की भी सामर्थ्य नहीं है। गंगा जी साक्षात मनुष्यों के लिए वरदान ही हैं, क्योंकि इस कलयुग में पतित पावनी गंगा जी के दर्शन से 100 जन्मों के पाप और जलपान करने से 200 जन्मों के पाप तथा स्नान करने से 1000 जन्मों के पाप तत्क्षण नष्ट हो जाते हैं। मित्रों, उन्हीं का जन्म सफल है जिन्होंने माँ गंगा का दर्शन किया है। जिन्होंने माँ गंगा का दर्शन नहीं किया, उनका जन्म तो निरर्थक ही है। मित्रों, हमारे शास्त्र कहते हैं, यदि कोई कई योजन दूर से भी सिर्फ गंगा गंगा नाम का भी जप करे तो माँ गंगा उस पर महान कृपा करती हैं एवं उसके समस्त पापों को भी नष्ट कर देती हैं। मित्रों, इन्हीं कृपामयी गंगा जी के पृथ्वी पर दिव्य अवतरण की कथा इस प्रकार है। इसे आप शुरू से अंत तक अवश्य सुने। प्राचीन काल में सूर्यवंश में राजा सगर बड़े प्रसिद्ध चक्रवर्ती सम्राट हुए थे, जिन्होंने 100 अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प लिया था। जब वे 99 यज्ञ कर चुके थे तथा 100वां यज्ञ करने के लिए उन्होंने अपना श्याम कर्ण घोड़ा छोड़ा, तो इंद्र ने यह समझकर कि राजा सगर के 100 अश्वमेध यज्ञ पूरे हो जाने पर इंद्रासन न छीन लें, उनके यज्ञ के घोड़े को कपिल मुनि के आश्रम में ले जाकर बांध दिया। जब राजा सगर के 60,000 पुत्र इस घोड़े को खोजते हुए कपिल मुनि के आश्रम तक पहुँचे, तो वहाँ उन्हें अश्व को देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई। वे कपिल मुनि को बिना प्रणाम किए ही और उनकी आज्ञा के बिना ही जब अश्व को पकड़ने लगे, तो अपना ऐसा अनादर देखकर कपिल मुनि क्रोध में आ गए। उस समय क्रोध भरे दृष्टि निक्षेप से ही वह सब राजपुत्र क्षण भर में भस्म हो गए। तदुपरांत राजा सगर का पौत्र अंशुमान कपिल मुनि की बहुत सेवा करके उस अश्व को वापस लाया, जिससे राजा का यज्ञ संपूर्ण हुआ। यज्ञ तो पूर्ण हो गया, पर 60,000 राजकुमार भस्म हो गए थे। वे किसी प्रकार मुक्त न हो सके। अंशुमान ने 60,000 राजपुत्रों की मुक्ति का उपाय भी कपिल मुनि से पूछा। तब कपिल मुनि ने वरदान दिया कि तुम्हारी ही तीसरी पीढ़ी में निरंतर तप और प्रयत्न करने से जब गंगा जी पृथ्वी पर आएंगी, तभी उनका उद्धार होगा। अंशुमान ने गंगा को पृथ्वी पर लाने का भरसक प्रयत्न किया। कालांतर में अंशुमान का पुत्र दिलीप राज्य का अधिकारी हुआ। उसने भी पिता की आज्ञा मानकर गंगा को लाने के लिए बहुत तप किया, परंतु वह भी असफल रहे। फिर राजा दिलीप के पुत्र भगीरथ ने हिमालय के गोकर्ण तीर्थ में कठोर तप कर ब्रह्मा जी से गंगा को भूतल पर लाने का वरदान पाया। भगीरथ को वर तो ब्रह्मा जी ने दे दिया, लेकिन भूतल पर उतरने पर जो गंगा का वेग अति तीव्र और असहनीय होगा, उसे कैसे संभाला जाए। इस संकट से पार पाने के लिए राजा भगीरथ
कैलाश गए। वहाँ पुनः घोर तपस्या कर उन्होंने शिव को प्रसन्न किया और तब शिव ने स्वीकार किया कि वे गंगा की धाराओं को अपने जटा में रोककर फिर भूतल पर उतारेंगे। फिर भगवान शंकर को नीचे खड़ा देख गंगा सहसा आकाश से उतरी। उसे उतरते देख दर्शन के लिए उत्सुक हो महर्षियों सहित देवता, गंधर्व, नाग व यक्ष वहाँ आ गए। फिर माँ गंगा भगवान शिव के जटा से निकलकर भूतल पर उतरकर राजा भगीरथ के पीछे पीछे चलीं। वेग के कारण मार्ग में जन्नू ऋषि का आश्रम बह चला। मुनि कुपित हो गए और सारी नदी का आचमन कर गए। फिर राजा भगीरथ को आराधना करनी पड़ी। जब मुनि प्रसन्न हुए तो उन्होंने नदी को अपनी जंघा से प्रकट किया। तब भागीरथी से माँ गंगा जाह्नवी कहलाईं। इस प्रकार माँ गंगा गौमुख से निकलकर गंगा सागर में जा विलीन हुई। गंगा सागर में गंगा जल का स्पर्श पाते ही राजा सगर के 60,000 पुत्र मुक्त हुए। भगीरथ अपने पूर्वजों को जीवन दान दे कृत हो गए। राजर्षि भगीरथ ने बार बार भगवती श्री गंगा को प्रणाम किया और उन्होंने अपने आप को कृतार्थ समझा। इस दिव्य कथा को सर्वप्रथम भगवान सदाशिव ने माँ पार्वती को सुनाया था। भगवान सदाशिव माँ पार्वती से कहते हैं, हे देवी, इस प्रकार गंगा भागीरथी जी की शुभ अवतरण कथा हमने तुम्हारे प्रति वर्णन करी, जिसका प्रतिदिन श्रवण करने मात्र से मनुष्य निसंदेह अक्षय स्वर्ग को प्राप्त करता है। मित्रों, कथा संपूर्ण हुई। सच्चे हृदय से नमन करते हुए बोलिए गंगा मैया की जय। हर हर गंगे। मित्रों, इस दिव्य कथा को श्रवण करने मात्र से मनुष्य इहलोक में सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य को प्राप्त करता है एवं परलोक में अक्षय स्वर्ग को प्राप्त करता है। इस दिव्य कथा को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।